ठीक है। सो यहाँ पे हेयर्स बनेंगे ऐसे। अच्छा, मैंने पहले भी बताया है कि हम ग्लास पेंटिंग में आउटलाइनर्स का यूज़ क्यों करते हैं। अच्छा, कोई बताएगा क्यों करते हैं? कलर फ्लोट ना हो इसलिए। यस, चलिए, याद है। और भले हमारी पेंटिंग में हमें हाईलाइट करके दिखाना है कि हमने लाइनर्स यूज़ किए हैं, क्योंकि कलर्स फिल करने के कई बार हमारा जो लाइनर वाला पार्ट होता है वो शो नहीं होता उतना अच्छे से। तो हम एक काम कर सकते हैं, जब हम पेंटिंग इसमें कंप्लीट कर लें, कलर फिलिंग कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद हम दोबारा लाइनर का यूज़ करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे वो 3D इफेक्ट दिखेगा जो हमें चाहिए। सो इनके हेयर्स पे तो हो गया। अब हम दूसरे साइड पे कर लेते हैं थोड़ा सा हेयर्स यहाँ पे। एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं क्या ग्लास पेंटिंग में? हाँ, कर सकते हैं, बट एक्रेलिक पेंटिंग ग्लास कलर्स में हमेशा रिवर्स पेंटिंग हम कर सकते हैं। मतलब ऐसे फिलिंग करेंगे तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा, रिवर्स में अच्छा लुक आएगा। ओके। मैम ये रेडिकॉन पे फेविक्रल का मिलता है? एक्चुअली अब नहीं मिलता है, ये पहले मिलता था, अब बंद हो गया है। इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया है कंपनी ने। मैम मैं कल लेकर आई हूँ। अच्छा, आपको मिल गया? हाँ जी मैम। ओके। ये एक्चुअली बंद हो चुका है, लेकिन जिसके पास स्टॉक रखा होगा उन्होंने दे दिया होगा। ये 2 साल पहले आया था। मैम ये फ्रेश, मेरे ख्याल से फ्रेश स्टॉक आया था, मे बी उन्होंने रीस्टार्ट कर दिया हो। पता नहीं, शायद, हो सकता है। मैं पूछूंगी सर से, शायद स्टार्ट कर दिया हो, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग उनको ना ज़्यादा पड़ रही थी एंड रिटर्न उनको कम मिल रहा था। और क्योंकि ये चल भी रहा था, इसकी बहुत डिमांड भी आ गई थी, एंड ये बाकी के आउटलाइनर से सस्ता भी पड़ रहा था। आपको कहाँ पर मिला है? मैंने तो जबलपुर से मंगाया था। नहीं नहीं, जिनको अभी मिला है फ्रेश स्टॉक। अच्छा अच्छा। मैम मैं रहती हूँ नोएडा और मुझे ये कुंडली में मिला है, दिल्ली में। ओके, विल ट्राई। ट्राई कर लीजिए, शायद मिल जाए। फ्रेश स्टॉक तो नहीं होगा, उसने ग्लास झूठ कलर बोला नहीं। होगा, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से मांग रही हूँ ये कोन, एंड वो मुझे हर बार, मतलब मुझे तो सर ने ही, जो CMDI सर हैं, उन्होंने ही बोला कि ये इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुका है। मैम वो सर्टिफिकेट में सब लोग डिमांड कर लेते हैं ना कि क्या चीज चाहिए बोलते हैं। अच्छा। उसमें एक कॉलम है कि आपको क्या मतलब हाँ, वो तो है ना, रिक्वायर करना हाँ, चाहिए। कुछ नया इंट्रोड्यूस क्या कर सकते हैं।
एक्चुअली मुझे लगता है कि इतने सारी क्लासेस में मैं ही यूज करती हूँ, मैंने बाकी लोगों का तो नहीं पता मुझे। बट मैं हम इस सभी यूज करते हैं। पर इस आउटलाइनर का यूज मैंने तो बहुत किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम ये। ये जो ग्लास कलर के साथ जो आता है ना वो बिल्कुल बेकार है। नहीं तो आपके पास अगर नहीं मिल रहा है ना तो सिंपली देखिए, मेहंदी कोन हर लेडीज को बनाने आता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, हाँ आप इसको ना लेडी उसमें मेहंदी कोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैम वही करना पड़ेगा, ये तो मतलब चल ही नहीं रहा है अच्छी तरह से। मैं पहले उसी से करती थी और अच्छी पेंटिंग, उससे भी मैंने कई पेंटिंग्स बनाई हैं, उससे भी अच्छा आता नहीं, है। आई थिंक मतलब स्टॉक कैसा है या आई डोंट नो, बट अच्छी तरह से हो नहीं रहा है। ओके। थोड़ा सा मोटा रहता करने है, में भी नोजल उसका जो रहता है ना वो मोटा रहता है। हाँ मोटा भी है और ये निकलता नहीं है इसमें से। जब ये एक वाला बार नहीं फिर था क्लीन करना पड़ता है। तो फिर हम लोग उसी से काम चलाते थे। मैम पिन से क्लीन कर सकते हैं ना? हाँ, क्लीन कर सकते हैं और करते रहना चाहिए, क्योंकि ना वो थोड़ा सा जैसे हवा के कांटेक्ट में आता है ना तो कई बार जम जाता है, तो पिन से क्लीन करते रहना चाहिए इसको। सो हमारा आउटलाइनिंग का पार्ट खत्म है, अब जल्दी से हम कलरिंग के पार्ट पे आते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि कितने लोगों ने बनाया। मैम मैं बना रही हूँ, मेरा खत्म नहीं हुआ लेकिन। नहीं तो भी मतलब कितने लोगों ने, कौन कौन मेरे साथ बना रहा है। मैं बना रही हूँ। ओके। और वेरी नाइस, उषा जी। और कौन बना रहा है मेरे साथ। बोलिए बोलिए जल्दी। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको सेमी ड्राई हो जाने देंगे, उसके बाद हम इस पे वर्क स्टार्ट करते हैं।
सुनो सुनो। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ लैपटॉप हाँ। लैपटॉप में ओपन करके, जैसा हम तुमको बोले थे टाइल्स में, मतलब सबका वो दिखना चाहिए, वैसे खींच लो। जो तुमको वो अभी भेजे हैं वो सही नहीं है? वो सही है, एक टाइल्स में भी चाहिए ना, दिखना चाहिए। वो तो फिर उसमें होती है ना, जो उसमें गूगल मीट में। नहीं, वो नॉर्मल में भी हो जाती है, लैपटॉप में। तुम जब खोलोगी तो गैलरी व्यू में जाओगी तो तुमको ऐसे ही दिखेगा, गैलरी व्यू क्लिक करोगी तो तुमको ऐसे दिखेगा। हाँ रुक जाओ देखते ठीक है, रख रहे हैं। हैं। हाँ। देखिए, हाथ आपके ऐसे हो जाने वाले हैं, आपको बार बार ऐसे करना पड़ता है, इसको क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि ठंड है तो नोज़ल तुरंत ब्लॉक हो जाता है। मैं आगे जनवरी में मेरी वर्कशॉप्स जो होने वाली हैं, बहुत ही डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, सो अच्छा, मुझे बताइए सीरियसली, मतलब ऑनेस्टली बताइएगा कि कितने लोग मेरे को आर्टिकल सबमिट करने वाले हैं और मुझे कितने आर्टिकल्स मिलने वाले हैं। हाँ जी। कोई नहीं बोल रहा। ऑनेस्टली बताइए कि कितने लोग सबमिशंस करने वाले हैं। हेलो, प्लीज आंसर करिए। मैं पता करूंगी, आपके साथ ही करूंगी। मैम मैं कर दूंगी। एक मिनट, आवाज स्लो क्यों हो गई? हाँ जी, अब बोलिए। मैम मैं कर दूंगी सबमिट। 1, दूसरा मैं भी उषा। 2, और उषा सबमिट कर दी। और मैम मैं भी करूंगी। 3, और अच्छा, मतलब क्या मैं इतना बुरा सिखाती हूँ कि आप लोग सबमिशन भी नहीं करना चाह रहे हैं?
सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप खुद से लीव कर दीजिए ग्रुप, इससे पहले कि मैं रिमूव करूं, जो लोग सबमिशन नहीं करने वाले। आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीबडी, दैट्स अ रूल फ्रॉम माई कंपनी and Fevicryl will not allow the people who are not going to submit their articles. उन्होंने बोला सीधे आप उनको बोलिए ग्रुप छोड़ने के लिए, और हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। सो प्लीज़, हम सबमिशंस आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लीव द ग्रुप, क्योंकि अगर आप सबमिशन नहीं कर रहे हैं सो आई थिंक कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आप देख रहे हैं कि बाद में बना लेंगे, टेक्निक्स देख लेते हैं। And I don't think that this is the good thing. आप मेरी जगह होते तो क्या आप ऐसा करते, बताइए। प्लीज साइलेंट मत रहिए, बोलिए। स्पीच ऑफ फ्रीडम सबको है, सबको बोलने की आ जाती है। क्योंकि देखिए आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है, एंड दैट इज नॉट वैलिड, आई थिंक सो। एक तो 12-13 लोग कुल आ रहे हैं, उसमें भी 4 लोग सबमिशन कर रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज नॉट वर्थ। मुझे यहीं पे आधा छोड़ के इसको बंद कर देना चाहिए अगर इस तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो। सो दैट इज माई इंसल्ट, यू डोंट थिंक सो, इजंट इट? अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या इस तरह का रियलाइजेशन आपको नहीं होता? Somebody please reply. स्टार्ट करते हैं कलरिंग से। मैंने आज कुछ और भी सोचा था इस पे बताने के लिए, बट अब मैं नहीं बताऊंगी मैं सिर्फ सिंपली ग्लास पेंटिंग बताऊंगी, क्योंकि ना मुझे भी इच्छा नहीं होती अगर इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो। डेफिनेटली, मतलब बहुत ट्रूथ बता रही हूँ आपको। सो स्टार्ट करेंगे हम। इनके विंग्स जो रहेंगे वो भी रेड ही रहेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंपली हम अपने कलर को ऐसे नीचे की तरफ बेंड करेंगे एंड कलरिंग इस तरह से। कोशिश करिएगा एक बार आप नीचे ऐसे करें तो इसको उठाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उठाने से कुछ बबल्स आ जाते हैं। सिंपली आप इस तरीके से फिलिंग स्टार्ट कर दीजिए। This has to be done only after drying, right? Yes, after outlining, once the outlining is dried up completely, क्योंकि ठंडियाँ हैं सो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। आपका आउटलाइनिंग पार्ट मेरा ड्राई हो गया है, सो आप इसके बाद कलर फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सेम डिज़ाइन बनाइए, आपके पास जो भी डिज़ाइन पड़ा है आप उसमें से बना सकते हैं सिंपली। बट ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा पर्सनली, इसलिए मैंने सिखाया, एंड ये मेरे कलेक्शन में ऐड हो जाएगा तो मुझे ही अच्छा है। बट मेरा कलेक्शन सिर्फ मेरे घर के लिए ही रहता है, मैं सेलिंग मेरी यहाँ पे इस एरिया में नहीं होती है, सो वो अननेसेसरी तो नहीं, पर हाँ कुछ कलेक्शन मेरे उसमें ऐड होते जाते हैं जो भी मैं आपको सिखाती हूँ, एंड वो सिर्फ ऐड ही होते जाते हैं, वो सिर्फ घर में टांगने के काम आते हैं। आप इसको क्लासेस चलाते हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड आप जिस एरिया में रहते हैं हो सकता है वहाँ पे आर्ट को लेके थोड़ा क्यूरियोसिटी और
लोगों में जागरूकता ज़्यादा हो। हमारे इधर पे आर्ट को बहुत वैल्यू नहीं दी जाती, सो दैट्स द माइनस पॉइंट फॉर मी, and I'm facing this problem from so many years, so it's okay. मैम आप कहाँ पर हैं? मैं एमपी में रहती हूँ, सतना। मैम आप बाहर ऑनलाइन या कहीं नहीं सेल कर सकते? कर सकते हैं, बट मैंने ट्राई नहीं किया। वो जीएसटी का मैंने अमेजोन में बहुत बार ट्राई किया, वो जीएसटी का बहुत पंगा रहता है, पता नहीं रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम करता है। इट्सी का बैकग्राउंड मैंने सुना कि उसका भी फीडबैक अच्छा नहीं है। देन मैंने एक दो जगह ट्राई किया है, बट देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। इंस्टा में तो लोगों लेडीज के ग्रुप्स होते हैं, उसमें डाल के देखिए ना, उसमें कुछ नहीं लगेगा आपका। लेडीज के ना हर एरिया में ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, एफबी की बात कर रही हैं आप? यस मैम। कुछ ग्रुप्स में मैं जुड़ी हूँ, जैसे मुंबई, मैं पहले मुंबई में थी तो वहाँ के भी ग्रुप्स में जुड़ी हुई हूँ। पर प्रॉब्लम ये है ना कि कई बार तो लोग आपके पहचान के ही लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, पता है? वो तो होता ही है मैम, वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। ज्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं करते। एक्चुअली उनके अंदर एक ईर्ष्या भावना आ जाती है, जबकि भले हमारा कुछ सक्सेस नहीं हो रहा हो तो भी उनको लगता है अरे ये तो बहुत सक्सेस कर रही है, बहुत सारे वर्कशॉप्स कर रही है, तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अच्छा, बबल्स अगर आपके इसमें आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली उस बबल को पिन कर देना है और उसको तोड़ देना है, ठीक है? क्योंकि बबल्स हम रखेंगे तो वो अच्छी पेंटिंग नहीं बनेगी। अब हम इसकी ड्रेस पे आते हैं। हमने विंग्स कर लिए, हैंड ग्लव्स कर लिए, एंड अब हम ड्रेस कर रहे हैं। मैंने एक स्किन कलर बनाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो जरा, इसमें है क्या? ग्लास कलर से जो हम बनाए थे, बॉक्स में देखना। ये देखिए बबल आ गया। बबल को इमीडिएटली पॉपअप कर देना है एंड अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स हों आगे? यस मैम। प्लीज सबमिशंस करिए एंड एटलीस्ट मुझे, अगर मेरी वर्कशॉप 25 लोग भी अटेंड कर रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे कम से कम 15 से 20 सबमिशंस तो आने चाहिए। मैं 5 का कंसीडर कर सकती हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट एटलीस्ट 20 पीपल कैन सबमिट। बट मुझे तो 2-3 सबमिशंस आते हैं एंड दैट इज वेरी मच डिसअपॉइंटिंग। आई नेवर अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ जेस्चर्स, बिकॉज क्या होता है कि, सच बता रही हूँ, आप लोग शायद कई लोग फेविक्रोल से जुड़े भी होंगे, ये चीज हमें फेस करनी पड़ती है।
ये जब अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट जब ये सूख जाएगा ना तो ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। बेटा ऐड करते जाओ। उस साइड से, उस साइड से। बबल्स का खास ध्यान रखिएगा। आपकी पेंटिंग्स में बबल्स आपकी पूरी पेंटिंग का लुक खराब कर सकते हैं। सो बबल्स को अवॉइड करना है, उसको अवॉइड नहीं करना, उसको तुरंत पॉप कर देना है जिससे कि वो चला जाए। ओके, 6 people are there, very nice. सो जल्दी कुछ पेड वर्कशॉप्स लेके आने वाली हूँ जिसमें बहुत ही डिफरेंट, इसको मैं पेड में भी कर सकती थी, एंड इसकी जो टेक्निक मैं यूज़ करने वाली थी, अभी हम दूसरी टेक्निक से कर रहे हैं इसमें। सो कप सबने बनाया, सबको मजा आया कप बनाने में? है ही कितने, मैम 5। मैंने क्लास अटेंड नहीं की कब की। ओके, एक्चुअली मैं फेसबुक पे लाइव कर सकती थी, बट मैंने फेसबुक का सेशन लाइव इसलिए सेव नहीं किया या किया नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हम फेसबुक पे लाइव करते हैं, पहली बात तो कोई इसमें आता नहीं, 1-2 लोग आते हैं, फिर वही 1-2 लोग सोचते हैं कि फेसबुक में लाइव हो रहा है तो हमें लाइव मतलब जूम क्लास अटेंड करने की क्या ज़रूरत है, सो दैट्स ऑल्सो द पॉइंट, तो वो अटेंड नहीं करते, तो इसीलिए मैंने फेसबुक लाइव बंद कर दिया। सो यहाँ पे लिप्स पे मैं सोच रही थी थोड़ा सा कलर करने के लिए, पर आई थिंक ओके फाइन। सो यहाँ पे हम लिप्स में थोड़ा सा ब्रश से लेंगे, एंड बहुत ही फाइन ब्रश यूज़ करेंगे। देखिए कितना शाइन कर रहा है। हम फाइन ब्रश लेंगे, टिप में अपने ग्लास कलर लेंगे, और इसके यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं।
रेड टू रेड लिए है कलर। हाँ, सो स्किन कलर मुझे मिल नहीं रहा है, एक मिनट। आई थिंक मैम ग्लास कलर में क्या ध्यान रखना चाहिए? ग्लास कलर में बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसको नहीं पकड़ना चाहिए हमें, टिप को, मतलब बॉटल को। दूसरा कि हमें बबल्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ओवर एक्सेस में कलर नहीं भरना चाहिए, मतलब बहुत ही वन थिन लेयर भरनी चाहिए। इसके अलावा हमें ग्लास कलर्स में बहुत सारी टेक्निक्स का ध्यान देते हैं हम लोग, कई बार गलती करते हैं कि हम भर देते हैं किसी भी चीज़ में कलर, तो वो नहीं होना चाहिए। बॉटल ग्लास का है बेटा। बबल्स सबसे पहले है, बबल्स को हमको अवॉइड हमेशा करना चाहिए। मैम ये अगर कलर पैलेट में निकाल के करें ब्रश से तो हाँ, बेटर नहीं है? बेटर है, बट उतना मतलब मुझे ना बॉटल से करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा लगता है। मुझे ब्रश से करने में इरिटेशन होने लगता है, इसलिए मैं ब्रशिंग यूज़ नहीं करती। आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बबल का रहता है। हाँ, थोड़ा सा बबल्स का रहता है। एंड हैवी कलर नहीं करना चाहिए, मतलब ग्लास कलर में एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि हमें हैवी कलरिंग नहीं करनी है। जैसे एक्रेलिक में हमें एक दो कोट ऐसे अप्लाई करते हैं, इसमें सिंगल कोट में ही इतना अच्छा फिनिशिंग एंड शाइन आ जाता है। ये इसके हेयर्स कंप्लीट हो गए। ये जो रोजेस हमने यहाँ पे, रोज नहीं बोल सकते इसको, फ्लावर्स बनाए हैं, ठीक है। सो
बाहर की लेयर पे हम रेड करेंगे। बन जाएगा ना, सबसे सब बना लेंगे। यस मैम। यस मैम। बस एक ही चीज बची है इसमें, लीव्स। तो लीव्स को हम क्रिस्टल ग्रीन जो कलर आता है इसका, उसको करेंगे। अम्मी जी हैं कि चली गई? चली गई। ओके, सो ये हमारा हो गया। बस हमें क्रिस्टल ग्रीन कलर करना है हमारे नीचे के बैकग्राउंड पे। ठीक है, सो यहाँ पे ये कलर सूख गया है आई थिंक। अच्छा, वाटर ये इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये कलर एक बार ड्राई हो जाए तो फिर किसी काम का नहीं रहता। मेरे सारे ही कलर लगता है ड्राई हो गए। किट्टू बेटा वहां से उठाना, वो ग्लास कलर का बॉक्स उठाना। नहीं, ये रखा है एक और न्यू वाला। कर क्या रही हो तुम? वो HP शेक बर्बाद कर रही हो और क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कहाँ गई हो HP शेक? तो ओके, थैंक यू। ओवर कलरिंग में क्या होता है, आपका कलर ना बाहर की ओर भागने लगता है। इसलिए ना जब भी आप वाटर कलर सॉरी मेरे मुंह में वाटर कलर आ रहा है। जब भी आप ग्लास कलर्स करें तो इसको ना हमको प्रेस नहीं करना है। बिना प्रेस किए ही ये कलर अपने आप खुद ही, आप नीचे की तरफ करेंगे खुद ही बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि जितने लोग भी देख रहे हैं अभी, मैम, हाउ यू मेक द स्किन कलर? एक्चुअली मैंने बना के रखा था स्किन कलर, एक पेंटिंग की थी पहले। सो स्किन कलर इज मेड अप ऑफ येलो, गोल्डन येलो, सॉरी या येलो एंड
This Yellow, red, white. no, not red. Yellow, white, and orange. All. अरे यार तृप्ति मैम भी ना। ठीक है, सो दिस इज डन, कंप्लीटेड। और आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाइए एंड सबमिशंस करिए। मैम इसकी पिक्चर भेज दीजिएगा ना। हाँ, मैं इसको अभी फोटो भेज देती हूँ आपको। इसको पीछे वाइट बैकग्राउंड रखकर मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी। यहाँ पे बीच में मैं थोड़ा सा एक्रेलिक यूज करूंगी। मैम फेस के लिए एक्रिलिक कर ले? हाँ, कर सकते हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं सो आप फ्लैश टिंट यूज कर सकते हैं। और एक बार ये ड्राई हो जाएगा सो हम बैकग्राउंड पे मून में वाइट कलर कर देते हैं एंड मून कलर ड्राई होने के बाद वाइट, इस पे मैं रेड कलर से स्प्रिंकल कर दूंगी तो ये रेड मून हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो चलिए। ड्रेस स्ट्रेट। हाँ जी, साइड में जो है उसमें कलर होगा, साइड में लाइंस है ना? हाँ मैंने लाइंस में ड्रेस के साइड में आपको स्किन कलर ही वही ऑरेंज कलर करना है। ठीक है, तो इसको पानी में डालो बेटा। हेयर्स में कौन सा कलर मिक्स किया है? किसमें? हेयर्स। हेयर्स हेयर्स में कोई कलर मिक्स नहीं किया है मैंने। हेयर्स में सिंपली मैंने ब्राउन कलर यूज किया है, ग्लास कलर का। ओके, चलिए फिर। मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? मैम एक पिक्चर ले लेते हैं। हाँ, मैम एक पिक्चर ले लेते हैं आप। ओके, यस मैम। ले लिया। चलिए फिर यस मैम। इसको मैं फोटोग्राफ इसकी सेंड कर देती हूँ आपको। ठीक है, यस मैम। ओके बाय। मैम फ्रंट साइड कौन सा है? यही फ्रंट साइड होगा। फ्रेमिंग में यही साइड रखेंगे या इसका बैक साइड? नहीं नहीं, बैक साइड नहीं रखेंगे। आप रख सकते हैं बैक साइड, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओ, ग्लास कलर थोड़ा सा स्पिल आउट हो रहा है, सॉरी। चलिए फिर, थैंक यू मैम। यू वेलकम एंड प्लीज प्लीज मेरा थैंक यू आपका तब एक्सेप्टेबल है जब आपका फिनिश्ड आर्टिकल मुझे मिल जाएगा। दैट विल बी द बिगेस्ट थैंक यू। ओके, ओके, चलिए बाय।